स्वागत है आप लोग का टीजी ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर में। मैं आप लोग का राम बाबू सर और क्लास 10th का मैथ हम पढ़ा रहे थे और क्वेश्चन जहाँ तक कराए थे उसके आगे कराएंगे आज। उम्मीद है कि आप लोग पढ़ के आए हुएगा और अच्छा समझ में आया होगा। देखिए मैथमेटिक्स है ना, चला डेली समझ का चीज़ है, डेली आप घर प्रैक्टिस करते हैं, डेली बनाते हैं तभी आएगा। ये नहीं कि पढ़ के लेक्चर फिल्म जैसा देख लिया छोड़ दिए, फिल्म नहीं चल रहा है, चले यहाँ पर क्लास चल रहा है, आपके लाइफ के सवाल है। ठीक है, तो आप ऑनलाइन में ऐसे पढ़िए जैसे लग रहा है कि एकदम ईमानदारी की तरफ आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने बच्चे हैं सभी बच्चे ईमानदार हैं और ईमानदारी से मेहनत करते हैं। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जहाँ से क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, उसके आगे क्वेश्चन हम लोग कराते हैं। ठीक है, 5 चैप्टर चल रहा था एपी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था, 6 से कराना है। क्वेश्चन नंबर कितना से कराना है? 6 से। तो कितना आसान है, देखते हैं कराते हैं 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए, ए का मान दिया है 2, डी का मान दिया है 8 और एस एन का मान दिया है 90। एस एन का मान दिया है 90। ठीक है, तो आपको बताए थे जो चीज़ दिया है, एस एन दिया है तो एस एन का फॉर्मूला लगा लीजिए, एन दिया है तो एन का फॉर्मूला लगा लीजिए। तो यहाँ पे एस एन दिया है तो एस एन का फॉर्मूला लगाइएगा तो हो जाएगा n/2 का हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डिफरेंस, 2a प्लस n-1 इंटू डिफरेंस। अब बताइए एन का मान है कितना? तो एन का मान आपको पता नहीं है, एन का मान पता नहीं है तो एन ही रहेगा n/2। और एस एन का मान आपको पता है, एस एन का मान है कितना चला? तो 90। तो एस एन के जगह रख दीजिए 90 इंटू 2 और ए का मान कितना है? तो 2। ए का मान यहाँ पर कितना है? तो 2। ए का मान कितना चला? तो 2 प्लस n-1 इंटू डी, डिफरेंस कितना चला? डिफरेंस आपका 8 का है। डिफरेंस कितना है? 8। बताइए, इधर देखिए 2 इधर भागा में तो कहाँ आएगा? गुना में। इधर 2 इधर भागा में तो कहाँ आएगा? गुना में। तो 90 गुने 2 हो जाएगा, 90 गुने 2 हो जाएगा, इधर बचेगा n इंटू 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। n से अब इससे गुना होगा तो 8 से n में गुना होगा तो हो जाएगा 8n। कहा चला? 8n। 8 से n में गुना होगा तो 8n, 8 से n में गुना होगा तो 8n, 8 से n में होगा तो 8n, 8 से 1 में होगा तो हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा? 8। और देखिए 90 दूना 180, 90 दूना 180 n इंटू 4 में से 8 घटी तब -4 और प्लस 8n, 4 में से 8 घटी तब -4। यहाँ तक उम्मीद है कि समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसको तो आगे देखते हैं। तो हो जाएगा 180 बराबर n से -4 में गुना होगा तो -4n, क्योंकि कोष्ट के चिन्ह में क्या चीज़, कौन चीज़ गुना है? गुना का चिन्ह छुपा रहता है। कोष्ट और n के बीच में कौन चीज़ गुना है? चिन्ह है, तो गुना का चिन्ह है। अब देखिए यहाँ पे n से 8n में गुना होगा तो हो जाएगा 8n², 8n²। इधर प्लस में तो कहाँ चल जाएगा? माइनस में। 8n², 4n उसी साइड रहेगा, ये प्लस में तो कहाँ भेजेंगे यारी? माइनस में। इक्वल टू क्या हो गया? 0। इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अब 4 कॉमन लीजिएगा आप, 4 कॉमन लीजिएगा तो 4 के पहला आप कितना पड़ेगा? 8 है 2, तो 2n² माइनस, यहाँ से 4 कॉमन ले लिए हैं तो क्या बच गया आपका? n बच गया। यहाँ से 4 कॉमन लीजिएगा तो 180 में से 4 कॉमन लिए, मतलब 4 से भाग दीजिए 180 में, तो 4 चौका 16, 4 पच्चे 20, कितना बच जाएगा? 45 इक्वल टू 0। फिर 4 से 2 में गुना करेंगे तो 8, 4 से n में करेंगे तो 4n, 4 से 45 में करेंगे तो 180। कॉमन लेने का मतलब हुआ कि फिर उसको छोड़ दिए तो जितना है उतना हो जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर कीजिएगा 0। इधर हो जाएगा प्लस में तो कहाँ, सॉरी इधर गुना में, कौन सी में? गुना में, तो कहाँ चलेगा? भागा में। तो 4 इधर गुना में तो भागा में आ जाएगा 4, तो 4 से 0 में भाग दिएगा तो 0 ना आएगा। ठीक है, तो अब इसको आप तोड़ लीजिए, ये क्या हो गया? आपका गुणनखंड हो गया। गुणनखंड आप लोग को तोड़ने आया होगा, पिछले आप लोग क्लास में पढ़े हुइएगा, 9वां 10वां 9वां में 8वां में 7वां में सब में गुणनखंड पढ़ना है। तो उम्मीद है कि आप लोग पहले से सीखे होंगे, नहीं सीखे तो सीख लीजिए गुणनखंड कैसे तोड़ा जाता है। तो फर्स्ट वाला से लास्ट वाला में गुना किया जाता है, फर्स्ट वाला से लास्ट वाला में गुना। तो 2 से 45 में कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 90। कितना आ जाएगा? 90। लेकिन 45 से आगे माइनस आता जाएगा -90।
और 90 को वैसे 2 पार्ट में तोड़िए कि बीच में एक एन आ जाए, बीच में कितना आ जाए एन, एक एन। तो 10 में और 9 में तोड़ेंगे, 10 में और 90, 9 में, 90 को 10 गुने 9 लिखेंगे तो 10 9 90, 90 को 10 गुने क्या लिखेंगे 9, 10 गुने 9 का मतलब 10 9 90, 10 9 90। अब 10 में से 9 घटाएंगे तो एक एन बचेगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। 10 में से 9 को जोड़ेंगे, माइनस 10 में 9 जोड़ेंगे तो माइनस एक एन बचेगा, माइनस 10 और प्लस 9 मिल के माइनस एक एन होगा कि नहीं होगा, माइनस 10n और प्लस 9n मिल के माइनस एक एन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिएगा, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, एन यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 2n कॉमन हो जाएगा। तो 2n ले लेते हैं, क्या बच गया एक एन बच गया, कब एन बच गया एक एन। अब 10 में से 2 ले लेते कितना बच गया 5, एन ले लेते क्या बच गया सिर्फ 5 बच गया। देखिए यहाँ पे एन था तो एन वापस कॉमन लिया गया और 2 बचे 10, ठीक है। अब यहाँ पर 9 कॉमन ले लीजिए, 9 लीजिएगा तो यहाँ पे एन बचेगा, 9 का पारा कितने बार पड़े 45 से, 5 बार, कितना बार आएगा तो 5 बार। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। गुणनखंड थोड़ा चला 10 में हम सिखाएंगे नहीं, अगर आपको सिखाएंगे कब, जब आपको तीसरा चौथा चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है, तो उसमें गुणनखंड थोड़ा सिखाएंगे। किसी को नहीं आ रहा है तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब आपको दीर्घात समीकरण और दीर्घात बहुपद पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद है कि पूरे चैप्टर समझ में आएंगे, ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये दोनों सेम है तो इसके बदला में एक ले लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका n-5, आएगा इसको मिलाकर ले लेते हैं 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। अब अभी बताइए चला n-5 का तुलना, इसका तुलना 0 से करेंगे तो n-5 है तो +5 हो जाएगा, 2n प्लस 9 का तुलना करेंगे 0 से तो यानी +9 है तो -9 हो जाएगा। n बराबर निकालेंगे तो -9/2। तो क्या बताइए पदों की संख्या, इसके पिछले वाले क्लास में पढ़े, वीडियो में पढ़े होइएगा, पदों की संख्या माइनस में नहीं हो सकती तो सलों में नहीं हो सकती। तो n मतलब पद, n मतलब पद, तो ये संभव नहीं है। क्या चला, संभव नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। चला ये क्या है, चला संभव है। n का मान कितना संभव है 5, तो n का मान आपका 5 संभव है। तो देख लिए चला, तो इसमें कह रहा था कि क्वेश्चन में अब वो कह रहा था कि n और an ज्ञात करें। तो n तो आप निकाल लिए, n तो आप निकाल लिए, अब निकालना क्या है आपको n, क्या निकालना है चला an निकालना है। तो आइए यहाँ पे निकालते हैं। n बराबर होता है फार्मूला a प्लस n-1 इंटू डी, n का फार्मूला ही ना होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब बताइए चला n का मान कितना है, तो क्वेश्चन में नहीं दिया है आपको, a का मान कितना दिया है, तो देखिए यहाँ पे a का मान 2 दिया है, कितना दिया चला 2, a का मान कितना दिया है 2, तो यहाँ पे a के जगह रख दीजिएगा 2 प्लस n का मान कितना आया तो 5, n का मान कितना आया चला 5 यानी 5, तो यहाँ पर 5 रख दीजिए, -1 है तो -1, डिफरेंस कितना का है चला, तो डिफरेंस देख लीजिए, डिफरेंस 8 का है, डिफरेंस कितना का चला 8 का, तो यहाँ पर 8 रख लीजिए, 2 और प्लस 5 में से घर का नंबर 4 बचा, 4 और 8 बचा, 2 8 चौका 32, 32 को 2 कितना हो जाएगा 34 को, 32 को 2 को 34 को, तब n का मान कितना निकल गया 34। यही आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है चला तो आप लोग उतारिए इस क्वेश्चन को और बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और अगर कमेंट में आ रहे थे तो बच्चों को टीजी ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में बताइए और शेयर कीजिए, और क्लास को बाइक से अधिक बाइक करवाइए। बहुत सस्ता आप लोगों को एजुकेशन पूरे बिहार में, पूरे इंडिया लेवल पर प्रोवाइड किया जा रहा है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और आप लोगों को कहीं से मैथ में दिक्कत नहीं होगा चला। क्योंकि मैं खुद मैथ का बिहार बोर्ड से पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूँ, और बिहार बोर्ड कैसा क्वेश्चन पूछता है हमको पता है, और लगभग हम 7-8 सालों से पढ़ा रहे हैं। और मैं जब मैट्रिक किया था उस टाइम मैंने मैथ में 100 में 100 स्कोर किया था। पहले के ज़माना में 2013-14 में 15 में 100 में 100 स्कोर करना बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि उस समय ऑब्जेक्टिव नहीं थे, ठीक है। तो आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है मैथ से, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ रहा है। उतारिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
उधार लिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पे। उतार लीजिए आप लोग जो नहीं उतारे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ए का मान दिया है 8 और आपका दिया है एन का मान 62 यानी 62 और आपका एसएन का मान दे दिया है 210। एसएन का मान कितना दिया है 210। एन और डी निकालना है, क्या निकालना है उस पर ध्यान मत दीजिए, दिया क्या है इस पर आप ध्यान दीजिए। तो एन का मान दिया है, चला एन का मान दिया है सबसे पहले, तो एन का फॉर्मूला लगाइए। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये ना होता है। एन का मान कितना है तो 62 रख दीजिए। एन का मान 62 है तो 62 रख दीजिए एन के सामने। ए का मान कितना है तो 8 प्लस एन माइनस 1। डिफरेंस कितना दिया है, डिफरेंस पता नहीं है, डिफरेंस पता नहीं है। इधर 8 प्लस में तो कहाँ जाएगा माइनस में, 62 में आते कितना हो जाएगा तो हो जाएगा 12 में 60 4 54, कितना हो जाएगा 54। एन माइनस 1 इंटू डिफरेंस क्या हो जाएगा डिफरेंस, ठीक है। अब एसएन का फॉर्मूला लगाइए, एसएन का मान तो एन बटा 2 है, फार्मूला होता है ए प्लस एन, ए प्लस एन, एसएन का फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, ठीक है। और देखिए एसएन का मान कितना दिया है तो 210, एसएन का मान कितना दिया है चलो 210। एन का मान आपको पता नहीं है, तो एन का मान आपको निकालना है, तो एन बटा 2 इंटू ए का मान कितना है चला तो आपका 8 है और एन का मान कितना है तो 62 है। अब आप डी वाला फॉर्मूला लगाते हैं 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसमें डी है ही नहीं, फिर पेज फंस जाता है इसमें, आप समस्या में फंस जाते हैं। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि एन दिया है तो एसएन का जो फॉर्मूला लगाएंगे ना उसमें एन का यूज करेंगे, ठीक है। और देखिए 2 इधर भागा में तो कहाँ आ जाएगा गुना में, तो 210 गुने 2 इक्वल टू एन। अब 62 को 8 को कितना हो जाएगा 70 को, 62 को 8 को 70 को। और देखिए 70 इधर गुना में तो कहाँ आ जाएगा भागा में, 70 गुना में तो कहाँ आ जाएगा भागा में। इधर बच गया आपको एन का बच गया एन। अब कटे 7 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 7 3 का 21 और 3 दूना 6, तो एन का मान कितना आ गया 6, एन का मान कितना आ गया 6, एन का मान कितना आ गया 6। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। तो कह रहे डी का मान निकाले, क्या का मान निकाले डी का मान निकाले। डी का मान कैसे निकालिएगा बताइए। तो यहाँ पे एन का मान निकल गया, तो एन का मान में यहाँ रख देंगे, ये हो गया 54। एन का मान कितना है 6, तो यहाँ पर रख दीजिए 6 और माइनस 1, एन के जगह कितना रखिए 6 माइनस 1 अगुने डी, तो 54 और 6 में से गया तो 5 अगुने डी, ठीक है। और देखिए इधर 5 गुना में तो कहाँ जाएगा भागा में, 5 गुना में तो कहाँ जाएगा भागा में, 5 गुना में तो कहाँ जाएगा भागा में, तो हो जाएगा 54/5 बराबर डी। तो यही आपका डिफरेंस हो जाएगा। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। तो एन और डी निकल गया, एन और डी निकल गया, ठीक है। तो एकदम राइट आंसर होगा। आप लोग क्वेश्चन उतार लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए 1 मिनट टाइम में जल्दी उतारिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर क्वेश्चन हो जा रहे हैं और ज़्यादा देर क्लास हो जाएगा तो आप लोग देखने में मज़ा नहीं आएगा, इसलिए जल्दी उतारिए। चलो
चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको मिटाते हैं। सात तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 और 10 तक, 8 और 9 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। ए एन का मान दिया है 4, डी का मान दिया है 2, डी का मान दिया है 2, एस एन का मान दिया है 14, सॉरी -14, करिए माइनस एन और ए ज्ञात करना। देखिए तो बताया चला जो दिया रहे, एस एन दिया तो एस एन का फॉर्मूला, एन दिया तो एन का एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन का मान कितना है तो 4, एन का मान कितना है यहाँ पे तो 4, ए का मान कितना है तो पता नहीं है, एन का मान पता है तो एन का भी मान पता नहीं है, क्योंकि डी का मान कितना है तो 2 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए, एस एन का फॉर्मूला पता है आपको, n/2 इंटू ए प्लस ए एन, एन का मान पता नहीं है, ए का मान पता नहीं है, ए का मान पता नहीं है, लेकिन एन का मान पता है। एन का मान कितना है तो 4, एन का जगह कितना रख देंगे 4, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए चला, अगर यहाँ से और एस एन का मान दिया है -14, कितना दिया है -14, तो 2 इधर भागा में तो कहाँ जाएगा गुना में, तो -2 इधर भागा में तो गुना में, 14 दूना कितना हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा 28, एन बच गया इंटू ए प्लस 4 बच गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से, अब 4 बराबर इसको हल कीजिएगा तो ए या प्लस 12 से एन में होगा तो 12 एन, 12 से 1 में होगा तो -12, सॉरी 12 थोड़ी है, दूना है, ओ डिफरेंस 2 का है। 2 से एन में होगा तो हो जाएगा 2n, और 2 से -1 में होगा तो -2, कहाँ ध्यान है। और देखिए -2 इधर है तो इधर प्लस में 6 हो जाएगा, तो ए प्लस क्या हो जाएगा 2n, ए प्लस 2n, यहाँ से ए का मान निकालिएगा तो 2n प्लस में तो कहाँ जाएगा माइनस में, तो ए का मान हो जाएगा 2n प्लस में तो कहाँ जाएगा माइनस में, ए का मान हो जाएगा 6 - 2n, तो यहाँ पे ए का जगह पर रख दीजिएगा n इंटू ए का जगह पर कितना रखिएगा 6 - 2n और प्लस 4, ठीक है। और देखिए -28 बराबर n इंटू 6 और 4 है, 6 व 4 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 8 और -2n, 8 - 2n, n से 8 में गुना होता कितना हो जाएगा 8n, और माइनस है माइनस 2 से n में होगा तो 2n², 2 से n में होगा तो 2n², उधर माइनस में तो कहाँ आ जाएगा प्लस में, प्लस में तो कहाँ आ जाएगा माइनस में, आइए इधर रहेगा। देखो उधर माइनस में तो प्लस में आ गई, प्लस में तो क्या होगा माइनस में, इधर का इधर है, सब में 2 से भाग दीजिए, सब में 2 से भाग दे दीजिए, सब में 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 से 2 कट गया, 2 चौका 8, 4 में कट गया, 14 दूना 28, इधर बच गया n² माइनस 4n माइनस 14 = 0। और देखिए 14 को क्या कीजिएगा, 14 को तोड़िएगा तो 7 में और 2 में, 7 दूना 14, 7 में 2 घटे कितना होगा, कहीं घबराया तो नहीं ना भाई, सॉरी 6 व 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, सॉरी 10 - 2n, यहाँ से गड़बड़ हो गया, चलिए मिटाते हैं, यहाँ से गड़बड़ हो गया है गड़बड़। और देखिए तो -28, n से 10 में होगा तो 10n, n से 2 में होगा तो 2n², ठीक है। और देखिए इधर माइनस में तो कहाँ आ जाएगा, ये माइनस में तो यार प्लस में आ जाएगा, ये प्लस में है तो आपका माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में, प्लस में तो माइनस में, ये तो इसी साइड है तो इसी साइड रहेगा =0, सब में 2 से भाग दीजिए, सब में 2 से भाग दे दीजिए, सब में 2 से भाग दीजिएगा तो 2 से 2 कट गया, n² बच गया, 2 × 5 = 10 -5n बच गया, और 14 दूना 28 = 0। तो 14 को तोड़ना है तो 14 को तोड़ सकते हैं आप 7 में 2 में,
14 कितना छोड़ सकते हैं, 7 में और 2 में, 7 से 2 में गुना कीजिएगा तो 14 हो जाएगा, 7 से 2 में गुना करेंगे तो 14 और 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, यानी इसको लिख सकते हैं एन स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n, माइनस 7 में से प्लस 2 घटेगा तो माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 14 इक्वल टू 0। एन कॉमन ले लेंगे, एन कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक एन बच जाएगा, क्या बचेगा, एक एन बच जाएगा। यहाँ से कितना ले लेंगे तो 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा यहाँ पे एन, और 2 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे, 14 आएगा तो 7 बार, कितना पढ़ेंगे तो 14 आएगा 7 बार इक्वल टू 0। तो ये आपका हो जाएगा एन माइनस 7, इसको मिला के 1 लिख लेंगे, और एन प्लस 2, एन प्लस क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 0। इधर माइनस 7 है तो कहाँ चल जाएगा प्लस में, अगर एन माइनस 7 के बराबर करेंगे, 0 से तुलना करेंगे, किससे करेंगे, 0 से तुलना करेंगे, तो इधर माइनस 7 है तो क्या हो जाएगा प्लस 7, क्या हो जाएगा माइनस 7 है तो प्लस 7, माइनस 7 है तो क्या हो जाएगा प्लस 7। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए कह रहा था कि क्या ज्ञात करने के लिए, एन और ए ज्ञात करने के लिए कह रहा था। तो एन तो निकल गया और ए बाकी है, तो ये समीकरण 1 मान लीजिए इसको, एन का मनवा यहाँ पर जाकर रख दीजिए, 6 माइनस 2 गुने एन का मन कितना आया है 7 बराबर ए, तो 2 सते 14 और 6 में 14 घटेगा तो -8, कितना हो जाएगा -8। तो आपका ए का मान कोई पूछे कितना हो गया, तो ए का मान आपका हो जाएगा -8। तो ए का भी मान निकल गया और एन का भी मान निकल गया। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है, आ रहा होगा, बेहतर तरीका समझ में आ रहा होगा। देखिए चला थोड़ा सा धीरे धीरे क्वेश्चन थोड़ा भास्ट होते जाएंगे, बड़ा होते जाएंगे, तो आप उम्मीद रखिए कि आपको भी दिमाग बड़ा करिए और बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन उतारिए। तो चला उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आज के लिए रखते हैं इतना ही क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए आप लोग से थैंक यू, बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों, लव यू।